हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न फर्स्ट को हल करेंगे। प्रश्न फर्स्ट में दिया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इस टाइप का प्रश्न रहेगा और उसको सिद्ध करना होगा कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो इन सारे प्रश्न को हम लोग विरोधाभास नियम यानी कि कंट्राडिक्शन मेथड से सिद्ध करेंगे। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखें कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो कोई भी परिमेय संख्या होता है तो उसको P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कि √5 बराबर P/Q। अब यहाँ लिख लेंगे कि जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, और लिख लेंगे कि Q 0 के बराबर नहीं है। इसमें लिखेंगे कि P तथा Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है, और P और Q में एक के अलावे और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उसके बाद इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। Q इधर जाएगा तो लिखेंगे P बराबर √5 गुणे Q। अब इसको वर्ग करेंगे तो P² बराबर हो जाएगा √5 का वर्ग 5, और इधर हो जाएगा Q²। तो देख रहे हैं कि P² बराबर है 5 गुणे Q², मतलब P² 5 से क्या है, विभाजित है। तो P भी 5 से विभाजित होगा। तो लिखेंगे 5 P² को विभाजित करता है। चूँकि 5 P² को विभाजित करता है, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ से 5 P को भी विभाजित करेगा, तो लिखेंगे P बराबर 5 गुणे K। अब यहाँ से फिर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा P² बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो 5 25 K²। अब P² का मान है 5 Q², तो यहाँ रख लेंगे 5 Q² बराबर 25 K²। अब यहाँ 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा Q² बराबर 5 K²। तो यहाँ से Q² बराबर आया 5 K²। तो 5 Q² को विभाजित करता है, तो 5 Q को भी विभाजित करेगा। ये लिखेंगे 5 Q² को विभाजित करता है। चूँकि 5 Q² को विभाजित करता है, इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा। यहाँ देख रहे हैं कि 5 P को भी विभाजित कर रहा है और 5 Q को भी विभाजित कर रहा है।
तो मतलब P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो लिखेंगे चूँकि 5 P तथा Q दोनों को विभाजित करता है, इसलिए 5 P तथा Q दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब यहाँ से लिखेंगे जबकि हमारा मान्यता है कि P तथा Q में एक के अलावे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लिखेंगे उसके बाद कि यहाँ विरोधाभास हो रहा है। यहाँ विरोधाभास हो रहा है। उसके बाद लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण हुई है। जैसे हम लोग लेकर चले थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो P बटा Q के रूप में होगा। अब P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ से हम लोग आगे भी इसको बढ़ाएं तो यहाँ से आया कि P और Q में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो जो यहाँ से विरोधाभास हो रहा है कि लेकर चले थे कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जबकि हल करने पा रहा है कि 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है P और Q में। तो यह विरोधाभास हो रहा है यहाँ पर। तो विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग जो मान कर चले थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो मान्यता क्या है, गलत हो गई। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है।